Good evening students and welcome to my YouTube channel Career Solution. This is your teacher विकास कुमार. एक्चुअली आज हम लोग फिर सैटरडे है और वर्ड क्लास को करेंगे, ज़्यादा नहीं 30 वर्ड्स की लिस्ट को हम लोग आज करने जा रहे हैं. मैं अगेन उम्मीद करूँगा कि आप इन सारे वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और जो भी लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं उसमें इसको नोट डाउन करेंगे. ये सारे के सारे वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं और ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे. अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है, सिनोनिम्स पता है तो आप सही आंसर करेंगे और पॉजिटिव मार्क्स भी गेन करेंगे. चलिए शुरू करते हैं अपने पढ़ाई को. आज का टाइटल है हमारा स्पेशल वर्ड सीरीज़. सबसे पहला वर्ड है कमली. कमली दैट मीन्स प्रेटी और लवली. इसको हिंदी में हम लोग आकर्षक कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा गया है कमली यंग वुमेन, मतलब एक आकर्षक युवा महिला. ये सेंटेंस का हिंदी हुआ. आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कमली वुमेन मतलब आकर्षक महिला. दूसरा वर्ड है फ्रॉट. फ्रॉट का मतलब होता है फियरफुल. फियरफुल मतलब डरा हुआ. इसी को हम लोग कहते हैं हॉरिफाइड, मतलब सेम होता है भयावह, डरा हुआ, ठीक है, या किसी चीज़ से भरा हुआ ये भी कहते हैं. बहुत सारा नेगेटिव फीलिंग हो वो उससे आदमी भर जाता है तो वहाँ भी हम लोग यूज करते हैं फ्रॉट विथ. जैसे एग्जांपल है द एक्सपेडिशन थ्रू द जंगल वॉज फ्रॉट विथ डिफ़िकल्टीज़. यहाँ पे फ्रॉट विथ डिफ़िकल्टीज़ का मतलब क्या हो गया कि जो भी हम लोगों ने यात्रा जंगल से होकर किया वो मुश्किलों से भरा हुआ था और ख़तरों से भरा हुआ था. तो यहाँ फ्रॉट विथ का मतलब क्या हो गया, से भरा होना. इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, भयावह या डरावना. आपको याद रखना होगा. नेक्स्ट है स्वार्थी. स्वार्थी दैट मीन्स ब्लैकिश और डार्क. इसका हिंदी मीनिंग लिखा गया काला रंग जैसा. जैसे आप देखते होंगे कि जब वैसा कोई भी रीजन जहाँ बहुत ही ज़्यादा सनराइज होता है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही हार्श होता है, मतलब बहुत ही गर्म होता है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोगों का जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होता है. उसी सेंस में इसका यूज किया जाता है. जैसा कि एग्जाम्पल में आपको बताया गया है पीपुल लिविंग इन ट्रॉपिक क्लाइमेट हैव स्वार्थी कॉम्प्लेक्सन, मतलब जो भी लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं उनका जो कॉम्प्लेक्सन मतलब रंग होता है वो स्वार्थी होता है, मतलब थोड़ा ब्लैकिश या डार्क होता है. नेक्स्ट है वर्डर. वर्ड्योर का मतलब होता है एंट्री या एंट्रेंस, मतलब प्रवेश. जैसे वर्ड्योर गिव्स प्लीजेंट सेंसेशन. अगर आप किसी चीज़ में प्रवेश करते हैं तो उससे एक अलग ही सेंसेशन मतलब उत्तेजना या जोश मिलता है. नेक्स्ट है फोमेंट. फोमेंट का मतलब होता है स्टेर. प्रोवोक मतलब होता है उकसाना, भड़काना. एग्जाम्पल में लिखा गया है पॉलिटिशियंस ऑफन फोमेंट द नेगेटिव इमोशंस ऑफ इनोसेंट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट्स का मतलब होता है लोग. जो प्रजा होते हैं उन्हें सब्जेक्ट्स कहा जाता है. हिंदी में नहीं होगा कि राजनेता जो होते हैं अक्सर उकसाते हैं नेगेटिव भावनाओं को. जो भी उनके प्रजा होते हैं, निर्दोष प्रजा होते हैं, सीधे साधे प्रजा होते हैं, उनके नेगेटिव जो भावनाएं होती हैं उनको पॉलिटिशियंस उकसाने या भड़काने का काम करते हैं. नेक्स्ट है इमैक्यूलेट. ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है. इमैक्यूलेट का मतलब होता है प्योर या स्पॉटलेस, बेदाग कहते हैं. जैसे स्पॉटलेस इमैक्यूलेट कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जिसमें कोई दाग ना हो, ठीक है. यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया इमैक्यूलेट वाइट शूज़, मतलब बेदाग सफ़ेद जूते. ऐसा कोई भी चरित्र हो आदमी का, नेचर हो, कैरेक्टर हो या कोई भी चीज़ जिस पर एक भी दाग ना हो, उसके लिए इमैक्यूलेट का यूज करते हैं. नेक्स्ट है परवेड. परवेड का सिनोनिम्स होता है स्प्रेड या प्रोपोगेट. प्रोपोगेट का मतलब जानते होंगे, प्रोपोगेट से ही बना है प्रोपोगेंडा, दुष्प्रचार फैलाना, और इसका मतलब भी सेम होता है कि फैलना या फैलाना. एग्जाम्पल है द स्मेल ऑफ कुकिंग परवेडेड द हाउस. मतलब क्या हो गया कि जो भी खाना पक रहा था उसकी खुशबू जो है घर में फैल गई, ठीक है. नेक्स्ट है रिटार्ड. रिटार्ड का मतलब होता है ब्लॉक कर देना, रोक देना, ठीक है. जैसे यहाँ या धीमा पड़ जाना, दोनों मतलब होता है. जैसे ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स व्हीकल्स एक्सपीरियंस रिटार्डेशन. जैसे ही हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, गाड़ी क्या होती है, धीमी पड़ जाती है. तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, धीमा पड़ जाना, रुक जाना. नेक्स्ट है ट्रांसग्रेस. ट्रांसग्रेस का मतलब सिनोनिम्स होता है ऑफेंड या एनॉय, उल्लंघन करना, ठीक है. जैसे हिज बिहेवियर ट्रांसग्रेस्ड द अनरिटन रूल्स ऑफ सोशल कंडक्ट, ठीक है, मतलब है कि उसका जो बर्ताव है वो सामाजिक जो नियम हैं उनको क्या करता है, उल्लंघन करता है या उल्लंघन किया. ये इसका हिंदी होगा. नेक्स्ट है एबिस. एबिस का मतलब होता है गॉर्ज. गॉर्ज मतलब खाई, गर्त कहते हैं.
यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ABY होगा, ई नहीं होगा, यहाँ SS होगा, ठीक है, ABYSS, एबिस। एग्जाम्पल है द लेवल ऑफ हिज परफॉर्मेंस स्लिप टू द एबिस, मतलब क्या हो गया, प्रदर्शन का जो उसका लेवल था, स्तर था, वो बहुत ही गर्त में चला गया। ये इसका हिंदी है। नेक्स्ट है इंसिन्यूएट। इंसिन्यूएट का मतलब होता है रेफर या इम्प्लाई। ऐसे आप इसका मतलब इम्प्लाई से ही लेंगे। इंसिन्यूएट का सिनोनिम्स आप मतलब निकालेंगे इम्प्लाई से। इसका मतलब होता है हिंदी में अर्थ निकालना। किसी के एटीट्यूड को देखकर, हाल चाल, हाव भाव को देखकर आप जो अर्थ निकालते हैं, जो कंक्लूजन निकालते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंसिन्यूएट करना। जैसे वाई आर यू इंसिन्यूएटिंग, मतलब आप क्यों अर्थ निकाल रहे हैं। अर्थ निकाल रहे मतलब किसी के हाव भाव को देखकर, उसके एटीट्यूड को निकालकर जो भी आप कंक्लूजन कर रहे होंगे उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट रेस्पाइट। रेस्पाइट वर्ड पहले भी आप पढ़ चुके हैं। इसका सिनोनिम्स होता है रिलीफ, ठीक है, इम्प्लाई नहीं होता है। इसका मतलब आप निकालेंगे क्या, रिलीफ, राहत, ठीक है। जैसे मस्ट नीडेड रिस्पाइट फ्रॉम द कंटिन्यूअल हार्ड वर्क, मतलब लगातार कड़ी मेहनत के बाद आवश्यक आराम। बहुत बार देखते होंगे लोग बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं या लगातार मेहनत करते चले जाते हैं, उसके बाद उन्हें थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है। तो वो ज़रूरत पे उनको जो राहत मिलता है, थोड़ा समय मिलता है कि चलिए आप आराम कर लीजिए, छुटकारा मिलता है, तो उसे हम लोग रेस्पाइट कहते हैं। नेक्स्ट है सबसिस्ट। सबसिस्ट का मतलब होता है लीव या एग्जिस्ट, मतलब रहना, अस्तित्व में होना। एग्जाम्पल है द प्रिजनर सबसिस्ट ऑन 1 मग ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे, मतलब क्या हुआ कि जो भी कैदी है उन्हें 1 मग पानी ही मिलता है पूरे दिन खुद को सर्वाइव करने के लिए। तो सबसिस्ट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, ये ध्यान में रखना आपको। और सबसिस्ट का मतलब क्या बताया गया कि बहुत ही किसी भी तरह अस्तित्व में होना, बहुत थोड़े में गुजारा करना, ये इसका एग्जैक्ट हिंदी होता है। नेक्स्ट है चैगरीन। चैगरीन का मतलब होता है इरिटेशन, एनवायंस, चिढ़, बहुत ज़्यादा परेशान होना, चिढ़ जाना, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, चैगरीन का। जैसे लिखा टू माई चैगरीन ही वाज नॉट सीन एनीवेयर, मतलब मैं बहुत ही चिढ़ गया, वह कहीं भी नहीं दिखा, मतलब मैं उसे देखने गया, वह कहीं नहीं दिखा और इसके कारण मैं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैं चिढ़ गया, ये इसका हिंदी होगा। नेक्स्ट है इंटेल। इंटेल का मतलब होता है कंप्राइज, शामिल करना या किसी चीज़ को आवश्यक बनाना। जनरली जो ऑथर लोग होते हैं, पोएट लोग, जो भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, अपने लेख में, अपने पोएम्स में शामिल करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंटेल करना। जैसे एग्जांपल है द कैसल एंड द लैंड आर इंटेल्ड ऑन द एल्डेस्ट सन, मतलब जो किला है या जो ज़मीन है वो किसको दे दिया गया है, सबसे बड़े बेटे को। इंटेल का मतलब क्या हो गया, एक तरह से शामिल करना, दूसरा मतलब हो गया आवश्यक बनाना, और इस सेंटेंस में मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ किसी को दे देना। लेकिन आपको याद रखना है शामिल करना या आवश्यक बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है फैलो। फैलो का मतलब होता है बैरन। बैरन तो नहीं होता है, बैरन सिनोनिम्स में आता है, लेकिन फैलो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड मतलब ऐसा ज़मीन जिस पे कृषि कार्य न की गई हो, इसीलिए इसको कभी कभी बंजर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है द फील्ड्स ले फैलो, मतलब जो खेत हैं उनको अनकल्टिवेटेड, छोड़ा हुआ है, मतलब बिना कृषि कार्य के छोड़ा हुआ है। नेदर। नेदर का मतलब होता है अंडर या बिलो। जैसे कोई क्षेत्र हो, नीचे का क्षेत्र, उसके लिए भी हम लोग नेदर यूज करते हैं। नेदर रीजन मतलब नीचे का क्षेत्र। और अगर कपड़े के लिए यूज करते हैं तो भी हम नेदर का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हिज नेदर गारमेंट्स, मतलब छोटा कपड़ा। छोटा कपड़ा मतलब आप देखते होंगे घुटने तक का जो नीकर होता है, ट्राउजर्स भी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उस तरह के नीकर्स के लिए हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, नेदर। नेदर का मतलब छोटा। फर्टिव का मतलब होता है हिडन या बैकडोर। हिंदी होता है छुपा हुआ, या चोरी छुपे भी कह सकते हैं, या नज़र चुराकर ये भी कह सकते हैं। तीनों मतलब होता है। सी कास्ट अ फर्टिव ग्लांस डाउन द होटल कॉरिडोर, मतलब क्या हुआ, उसने नज़र चुराकर होटल के कॉरिडोर की ओर नीचे देखा, इससे पहले कि वो कमरा छोड़कर निकलती, ठीक है। मतलब कमरा छोड़कर निकलने से पहले क्या हुआ, उसने होटल के गलियारे को, ठीक है, नज़र छुपाकर देखा। मॉटिफाई मतलब होता है एनॉय या भेक्स, मतलब परेशान करना। एग्जाम्पल है आई वॉज सम वाट मॉटिफाइड, मतलब मैं थोड़ा परेशान था। टू बी टोल्ड दैट आई वॉज टू ओल्ड टू ज्वाइन, मतलब मैं बहुत ही परेशान हो गया या मैं थोड़ा बहुत परेशान हो गया जब मुझसे ये कहा गया कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और इसलिए मैं इस चीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है आउटलेट या वे, ठीक है, परागमन कहते हैं, रास्ता, ठीक है।
जैसे द गुड्स वेयर डैमेज्ड या लॉस्ट इन ट्रांजिट, मतलब सामान जब आ रहे थे तो उसी समय मतलब लाने के क्रम में रास्ते में ही या तो ये डैमेज हो गए या नुकसान में लॉस्ट हो गए, खो गए। ठीक है, इनका ट्रांजिट का मतलब क्या हो गया, रास्ते से कहीं आना या जाना। नेक्स्ट है एरेंट। एरेंट का मतलब होता है डाउनराइट या इनफेमस, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं कुख्यात या अत्यंत। किसी चीज़ के इंटेंसिटी को बताना हो तो वहाँ ये अपना अत्यंत मतलब देगा। ऐसे किसी के नेचर को बताना हो, कैरेक्टर को बताना हो तो वहाँ ये इसका मतलब होता है कुख्यात। जैसे लिखा है हिज एरेंट मिसबिहेवियर, मतलब उसका जो बुरा बर्ताव हुआ, तो ये कुख्यात को हम लोग क्या कहते हैं, बुरा कहते हैं। जिसमें एरेंट मिसबिहेवियर मतलब क्या होगा, बुरा बर्ताव। वाज सेंस्योर्ड बाय ऑल, उसके बुरे बर्ताव की सभी के द्वारा आलोचना की गई। यही सेंटेंस का हिंदी हुआ। नेक्स्ट है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है टैली या कॉरस्पॉन्ड, मतलब मेल खाना, एक ही समय पर होना, एक ही समय में होना। ठीक है, ये इसका हिंदी होता है। जैसे SBI PO एंड OBC PO एग्जाम्स कोइंसाइडेड ऑन 10 मार्च 2020, मतलब क्या हुआ कि SBI और OBC का एग्ज़ाम 10 मार्च को, दोनों का ही एग्ज़ाम एक ही दिन पड़ गया। तो एक ही दिन पड़ जाना, एक ही समय में पड़ जाना, एक समान होना, इन सभी के लिए हम लोग यूज करते हैं कोइंसाइड। नेक्स्ट है ऑर्डियल। ऑर्डियल का मतलब होता है एंग्विश, एगोनी, मतलब परेशानी, व्यथा, चिंता, ये इसका मतलब होता है। जैसे द पेरेंट्स वेंट थ्रू अ टेरिबल ऑर्डियल व्हेन देयर चाइल्ड वाज किडनैप्ड, मतलब क्या हुआ कि माता पिता को बहुत ही बुरे परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा जब उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया। नेक्स्ट है पिलेज, ये आप वर्ड पहले ही पढ़ चुके हैं। पिलेज का मतलब होता है प्लंडर या रैंसैक, मतलब लूट लेना। ठीक है, जैसे लिखा है द शिप वाज पिलेज्ड, मतलब जहाज को लूट लिया गया। रिपाइन। रिपाइन का मतलब होता है कंप्लेन या ग्रम्बल, किसी की शिकायत करना। जैसे डू नॉट रिपाइन फॉर द लॉस, सॉरी ये गलत है। रिपाइन का मतलब, रिपेंट का मतलब होता है पछतावा होना। ठीक है, रिपाइन का मतलब भी वही होगा। ठीक है, डू नॉट रिपाइन फॉर द लॉस, गो अहेड, बोलता है क्या चीज़, किसो जो भी नुकसान हुआ उसके लिए पछतावा ना करें, आप आगे बढ़ें। ठीक है, सिनोनिम्स में आपको कंप्लेन और ग्रम्बल दिया गया, दोनों का मतलब होता है शिकायत करना, लेकिन आपको याद क्या रखना है, पछतावा होना। नेक्स्ट है रेस्प्लेंडेंट, मतलब होता है एकदम ब्राइट, बीमिंग, चमकीला, चमकदार, भड़कीला, ये इसका हिंदी होता है। जैसे एग्जांपल है इन ओल्डन डेज किंग्स कुड बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाय देयर रेस्प्लेंडेंट ड्रेस, मतलब क्या हुआ कि पुराने दिनों में राजा को बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता था उनके भड़कदार या चमकीले कपड़ों से। ठीक है, नेक्स्ट है बिक्वीथ। बिक्वीथ का मतलब होता है बेस्टो या डोनेट, मतलब होता है प्रदान करना, लेकिन बिक्वीथ का एग्जैक्ट हिंदी होता है वसीयत कर जाना। जैसे एग्जांपल है हर कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स वाज बिक्वीथेड टू द नेशनल गैलरी, मतलब उसके जो भी कलेक्शन है पेंटिंग्स के, ठीक है, उनको क्या किया गया, वसीयत में नेशनल गैलरी को दे दिया गया। जब वो मरेगी तो वो उनके पास चला जाएगा, ये इसका हिंदी हुआ। नेक्स्ट है लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है डल, एकदम सुस्त, ठीक है, या फेंट भी कहते हैं, मंद। जैसे सी स्ट्रेच्ड आउट अ लैंग्विड आर्म, मतलब उसने अपना बहुत ही सुस्ती से हाथ उठाया, आगे बढ़ाया, टू ब्रश द सिगारस, कि उसके सिगार में जो ऐश था, इसका मतलब क्या होता है, राख, ठीक है, वो उसको क्या कर सके, झाड़ सके। ठीक है, ये इसका हिंदी हुआ। मतलब लैंग्विड का मतलब क्या हो गया, बहुत ही सुस्ती से। नेक्स्ट है प्रील्यूड, मतलब होता है बिगनिंग या इंट्रोडक्शन, किसी चीज़ का प्रारंभ, परिचय, ये होता है मतलब। और इसका मतलब होता है कि शुरुआत में कुछ तो हो, आगे जाकर ये दूसरा ही रूप ले ले, ये इसका एग्जैक्ट मतलब होता है। जैसे तो फाइटिंग इन द स्ट्रीट में बी प्रील्यूड टू मोर सीरियस ट्रबल, मतलब जो भी रास्ते पे लड़ाई होती है वो प्रील्यूड हो सकती है, मतलब वो प्रारंभ हो सकता है और आगे जाकर ये और भी बड़ी या गंभीर घटना में चेंज हो सकती है। लास्ट वर्ड है क्वेवर। क्वेवर का मतलब होता है ब्रेक या क्रैक, किसी चीज़ में दरार पड़ जाना। या क्वेवर का दूसरा मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना। ठीक है, हर वॉइस क्वेवर्ड एंड सी फेल म्यूट, उसकी जो आवाज़ थी वो थरथराने लगी, कांपने लगी, और उसके बाद वो पूरी तरह से चुप हो गई। तो क्वेवर का मतलब क्या होता है, थरथराना, कांपना, और इसका दूसरा सिनोनिम्स में वर्ड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ब्रेक, क्रैक, और इसको हिंदी में दरार भी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आज के लिए वर्ड्स, 30 वर्ड्स का लिस्ट। उम्मीद है कि आप इसे लिस्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, अपने नोटबुक में इसे नोट भी करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।